तो गाइस आप सभी को ग्लिच बॉय की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, मुझे पता है वीडियो लेट आ रही है। 1 जनवरी को मुझे ये वीडियो डालनी चाहिए थी, लेकिन अभी अभी स्ट्रेंजर थिंग्स का सीज़न 5 आया और मैं अभी जस्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसको आते आते 2 या 3 जनवरी हो सकती है। खैर, स्ट्रेंजर थिंग्स इतनी बड़ी सीरीज़ का आज आखिरकार एंड हो गया। अभी अभी आखिरी एपिसोड देख के आ रहा हूँ और मैं भाई अप्रैल फूल बन चुका है हम सबका। जैसे कि डफर ब्रदर्स ने कहा था कि इस सीज़न में, ये जो सीज़न 5 है स्ट्रेंजर थिंग्स का, इस सीज़न में किसी भी कैरेक्टर को प्लॉट आर्मर नहीं देंगे। बहुत ही सैड होगा भाई, सारे मेन कैरेक्टर्स को उड़ा देंगे। लेकिन नहीं, एक भी मेन कैरेक्टर को उन्होंने नहीं उड़ाया। बस उन्होंने एक लिस्ट बनाई कि ये हमारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, उनमें से सबसे नीचे वाले कैरेक्टर को उड़ा दिया बस, जिसका सीरीज में कोई काम ही नहीं था। अब पता है, शो को एंड करने का एक बहुत अच्छा तरीका था कि आप माइंड फ्लेयर के साथ एक बहुत अच्छी बैटल दिखाओ। माइंड फ्लेयर, वेकना, इन दोनों का आप बहुत अच्छी एक बैक स्टोरी बनाओ, बढ़िया सी उनकी बैटल वैटल दिखाओ और मस्त 1.5 घंटा तो कम से कम इनको टाइम दो। लेकिन 1 घंटा 10 मिनट पर क्लाइमैक्स ख़त्म हो चुका था गाइस। हाँ, एपिसोड में 1 घंटा 10 मिनट पर क्लाइमैक्स ख़त्म। उसके बाद क्या हुआ, बाकी सारे कैरेक्टर्स की आफ्टर लाइफ दिखाई कि वो बाद में ज़िंदगी में इवेंट्स के 18 महीने के बाद क्या कर रहे हैं, और उसको उन्होंने काफ़ी लंबा खींच दिया। मैं कहूँगा कि इससे ज़्यादा इनको थोड़ा सा बैटल्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। जो उन्होंने लास्ट में क्लाइमैक्स की फ़ाइट कराई थी माइंड फ्लेयर और उनकी, वो फाइट बहुत जल्दी ख़त्म हो गई। माइंड फ्लेयर जस्ट अपनी फिजिकल बॉडी में आया था, उसके पहले शो में कभी भी उसको फिजिकल बॉडी में नहीं दिखाया गया था। उसकी वो जो फ्लैश वाली बॉडी सीज़न 3 में देखी थी, वो उसकी फिजिकल बॉडी नहीं थी, वो जस्ट उसने लोगों के फ्लैश से बनाई हुई थी अपनी बॉडी। अब वो फिजिकल बॉडी में अपनी जस्ट आया था और उसको इतनी जल्दी ख़त्म कर दिया। मतलब उसको प्रॉपर फाइट नहीं मिली, उसका पूरा पोटेंशियल वेस्ट हो गया माइंड फ्लेयर का, फिजिकल बॉडी का उसकी। हमें ये भी पता चलता है कि जो पूरा माइंड फ्लेयर है वही इन सब के पीछे था। मतलब वेकना वाज नेवर द मेन विलन, माइंड फ्लेयर वाज ऑलवेज द मेन विलन। माइंड फ्लेयर ने ही वेकना को कंट्रोल किया, उससे ये सब करवाया। जब विल वेकना के दिमाग में घुस के ये बातें पता कर रहा था, उसने कोशिश की वेकना को मनाने की, हेनरी को मनाने की, कि देख तू अपना हृदय परिवर्तन कर ले और हमारे साथ आ जा। मेरे को एक टाइम पे लगा भी था कि वेकना का हृदय परिवर्तन हृदय परि मुझे लगा था वेकना साइड बदल लेगा और हमारी पार्टी की साइड देगा और वो अच्छा बन जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वेकना ने बोला कि मैं और माइंड फ्लेयर दोनों एक ही हैं, हमारे मंसूबे एक ही है, तो मैं उसका साथ दूंगा, तुम लोग। फिर 11 वेकना को मार देती है और हमारी गैंग मिलके माइंड फ्लेयर को मार देती है। और फिर जॉयस ऐसे आती है कुल्हाड़ी लेके अपना गुस्सा उतारने के लिए कि तूने मेरे को, मेरी फैमिली को, मेरे बेटे को इतने टाइम से परेशान किया, और भाई उसका गला उड़ा देती है, गला शरीर से अलग कर देती है। तब हमें पता चलता है कि जॉयस के अंदर कितनी भड़ास भरी हुई थी। वो अपनी भड़ास उतार लेती है पूरी। अब इस पूरे सीज़न में विल भाई साहब हमें बता देते हैं क्यों वो मेन कैरेक्टर है इस सीज़न। ये वॉल्यूम 3 का जो ये इकलौता एपिसोड था ना, इसमें जब वो सीन आता है कि विल वेकना को ऐसे कंट्रोल कर रहा है, उसकी आंखें वाइट है, वो शॉट आता है, उसकी आंखों से ऐसे कैमरा निकलते हुए आता है, वो शॉट देख के भाई विल को ही ऑरा फार्मिंग मूवमेंट्स दिए हैं इस सीज़न में, बहुत अच्छे वाले। मतलब ब्रो इज शोइंग वाई ही इज़ द मेन कैरेक्टर। तो क्लाइमैक्स के बाद हमें दिखाया जाता है कि 11 अपना सेक्रीफाइस कर देती है और बाकी सारे कैरेक्टर्स लाइफ में थोड़े थोड़े सेटल हो जाते हैं। डस्टिन वहाँ पे ग्रेजुएशन वाले डे में जाके अपने स्कूल के प्रिंसिपल की वाट लगा देता है, और बाकी सब नैन्सी, जॉनथन, ये सब छत पे बैठ के बात कर रहे होते हैं। वहाँ से हमें पता चलता है कि जॉनथन एक मूवी बनाने जा रहा है वगैरह वगैरह। वो आपस में अपनी पर्सनल लाइफ की बातें करते हैं। शो काफ़ी लंबा है, मुझे पता है, मैं बहुत कम टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से 6 ही महीने हुए हैं अभी शो को देखे हुए। मुझे पता है कि मेरे से भी बड़े बड़े लोग हैं जो कि शो को जब से वो आया है तब से फॉलो कर रहे हैं, तो उनको 6-7 साल हो गए फॉलो करते हुए। उनके लिए थोड़ा ज़्यादा इमोशनल है ये, बट इसकी एंडिंग उतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी एक्सपेक्टेड थी। इसकी एंडिंग को कुछ कैरेक्टर्स के लिए थोड़ी और हैप्पी और कुछ कैरेक्टर्स के लिए थोड़ा और सैड बना सकते थे। सेक्रीफाइस नहीं दिए कि लाइक ये थोड़ा सा इलॉजिकल लगता है
कि बाहर किसी और डायमेंशन में जाके तुम फाइट कर रहे हो और कोई मर ही नहीं रहा। बच्चों की गैंग है वो, लिटरली ट्रेंड मिलिट्री होती तो कुछ अलग बात थी। वो बच्चों की गैंग है, वो बाहर डायमेंशन में जाके लड़ रही है और कोई मर ही नहीं रहा, सारे जिंदा बचे हुए हैं। एक जब वो स्टीव को टावर से नीचे फेंकने जा रहे थे तब भाई मेरी हार्ट बीट तेज़ हो गई थी कि अब तो स्टीव गया, अब तो नहीं बचने वाला, लेकिन उस टाइम भी उसको प्लॉट आर्मर दे दिया और जॉनथन ने बचा लिया। सारे कैरेक्टर्स को प्लॉट आर्मर दिया हुआ था, जैसे मैंने पहले बता ही दिया है। वो 11 अपना सेक्रीफाइस कर देती है, लेकिन लास्ट में जो वो थ्योरी बनाता है फिन, वो थ्योरी 100% समझ लो सच्ची है। जब उन्होंने शो वालों ने शॉर्ट्स दिखा दिए 11 के, मतलब वो थ्योरी नहीं, वो सच्चाई ही है। 11 बच चुकी है और वो कहीं दूर जाके अपनी ज़िंदगी काट रही है। अब ये शो वाले क्या करेंगे, 2-3 साल का ब्रेक लेंगे और उसके बाद एक और कोई सीक्वल एनिमेटेड शो वगैरह कुछ अनाउंस कर देंगे भाई, बाद की ज़िंदगी दिखाने के लिए। ऐसे ही होने वाला है। वैसे 11 की और अच्छी एंडिंग दे सकते थे, 11 और माइक दोनों को साथ में लास्ट में दिखा के कि वो सेटल हो गए हैं ज़िंदगी में। ये एक बहुत अच्छी एंडिंग हो सकती थी, लेकिन चलो जो है सो है। इस शो की एंडिंग बिल्कुल वो एक्सेप्शनल एंडिंग के लेवल पे तो नहीं जाती है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं उसके बीच में गुड वाली साइड पे तो रहती है कि इसकी एंडिंग गुड थी, अच्छी थी, लेकिन उतनी अच्छी एक्सेप्शनल नहीं थी। ओवरऑल स्ट्रेंजर थिंग्स एक बहुत बढ़िया शो था और आज फाइनली वो इतना लंबा जो इमोशंस जुड़े हुए हैं लोगों के, वो आज एंड होने जा रहे हैं। आज का एपिसोड, फाइनल एपिसोड के साथ ही इस पूरा स्ट्रेंजर थिंग्स ख़त्म होता है। खैर स्ट्रेंजर थिंग्स के साथ साथ 2026 में कुछ और भी ख़त्म होने वाला था। 26 में तो दुनिया खत्म है। तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, इससे पहले कि दुनिया ख़त्म हो जाए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।